मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं पीयूष गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार वेदार्थ क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्त आज की इस वीडियो में हम आपको शून्य ज्ञात करना सिखाएंगे और शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करना सिखाएंगे। बात कर लेते हैं कि ये परीक्षा की दृष्टि से हमारे लिए कितना जरूरी है। सबसे पहले देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 5 है 2016 में पूछा है, वैसा ही सवाल सेम टू सेम, बस अंक चेंज किया है। प्रश्न संख्या 13 2020 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा है। प्रश्न संख्या 29 और 30 ये 2023 के पहला और दूसरा शिफ्ट दोनों में पूछा है। और इसी प्रकार 2024 के दोनों शिफ्ट में क्वेश्चन नंबर 32 और क्वेश्चन नंबर 33 भी पूछा है। और 2025 के क्वेश्चन बैंक उठाकर देख लीजिए, वहाँ भी ये सवाल आपको दोनों शिफ्ट में देखने को जरूर मिलेगा। यानी कि मिला जुला कर हम बताना ये चाह रहे हैं कि आपसे हर एक साल ये परीक्षा में पूछ रहा है और इसको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम इसको समझाने का प्रयास करते हैं। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। तो देखिए, हम आपको सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 बताएंगे, उसके बाद हम आपको क्वेश्चन नंबर 29 बताने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 5 बनाने से पहले मैं छोटा सा एक चीज़ बता रहा हूँ, इसको आप लोग सबसे पहले समझ लीजिए। जब भी कोई पूछेगा कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप जो होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। एक द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और इसके अलावा आपसे पूछेगा कि एक द्विघात बहुपद का शून्यक कितना होता है, तो द्विघात बहुपद का शून्यक 2 गो होता है, एक को अल्फा कहते हैं और एक को बीटा कहते हैं। ठीक है, और यहीं से 2 गो सवाल पूछा जाता है, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b बटा में a। शून्यकों का, इसके अलावा शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बटा में m। यदि आपको ये 3 चीज़ मालूम है तो आप ऐसा कितना भी सवाल आपसे परीक्षा में पूछेगा, शून्य ज्ञात कीजिए, शून्यकों और शून्यांकों के बीच में संबंध स्थापित कीजिए, जांच कीजिए, सब इससे आपका आंसर आ जाएगा। बस आपको याद होना चाहिए, शून्यकों का योग माइनस b बटा में a, शून्यकों का गुणनफल c बटा में होता है। और द्विघात बहुपद का व्यापक रूप जो कि आपसे परीक्षा में एक बार पूछा जा चुका है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो सवाल क्या है, तो सबसे पहले सवाल यहाँ पर देखिए, लिखा है कि x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित कीजिए या जांच कीजिए। तो सवाल यहाँ पर दिया गया है कि x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 डाल देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वैसी संख्या सोचिए जिसको गुणा करने पर 10, जोड़ने घटाने पर 7 आया है। तो वैसी 2 गो संख्या कौन कौन है दोस्त, हम मानते हैं कि वैसी 2 गो संख्या, एगो 5x, एगो है हम लोग का 2x, जिसको जोड़ने पर 7 और गुणा करने पर 10 हो जाएगा, क्योंकि 5 दूनी 10 और 5 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 7। और यहाँ पर प्लस है तो प्लस से किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो चिन्ह नहीं बदलता है, इसीलिए प्लस का प्लस जैसे का तैसे। यहाँ पर एक बार कॉमन लेना है और यहाँ पर एक बार कॉमन लेना है। तो दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में x कॉमन है, तो 2 गो x में से एगो x कॉमन ले लिए तो बच गया x, और यहाँ पर एक ही x में एगो ही x ले लिए तो सिर्फ बचा हम लोग का 5। यहाँ पर कॉमन है दोस्तों 2 कॉमन ले लिया हम लोगों ने, तो यहाँ पर सिर्फ बच गया 1 x, और 2 के पहाड़ में 10 कितना बार में है दोस्तों, 5 बार में। तो अब क्या करना है हम लोग को, तो अब बाहर वाले को एक बार लिख देंगे और भीतरिया वाले को एक बार लिख देंगे, यानी कि x प्लस 2 एक बार, x प्लस 5 एक बार x प्लस 2 बराबर 0 करेंगे और एक बार x प्लस 5 बराबर 0 करेंगे। ये प्लस में तो इधर आएगा तो आपका हो जाएगा माइनस में, और ये प्लस में तो ये भी हो जाएगा आपका माइनस में। तो x का मान कितना हो जाएगा, -2 और कामा माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ हम लोग का शून्य ज्ञात कर लिया, शून्यक हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। एक को अल्फा बोल देंगे, एक को बीटा बोल देंगे, हम लोग का शून्यक ज्ञात हो गया। अब हम लोग को
शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करना है। इतना मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया। अब शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करना है। गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है, यही हमको बस इतना कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। शून्यांकों और गुणांकों के बीच में हमें क्या स्थापित करना है? संबंध स्थापित करना है। तो ये ज्ञात कैसे होगा? तो सबसे पहले मैं जो बता रहा हूँ समझिए। जैसे मान के संख्या हम लिखते हैं 3x² माइनस 5x प्लस का 7, तो व्यापक रूप क्या बोलता है? x² के साथ में हमेशा क्या आता है? a आता है। तो x² के साथ में हमेशा कौन आएगा? a आएगा। तो a का मान कितना दिया है? 3 दिया है। x के साथ में हमेशा कौन आता है? b आता है। तो यहाँ पर x की जगह पर हमेशा b आता है और b का मान दोस्तों दिया है -5, और जो c है वह अकेले आता है, अंक होता है। तो यहाँ पर c का मान कितना दिया गया है? 7। एक और एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए दिया है x² प्लस 7x प्लस 9, x² प्लस 7x प्लस 9। तो x² के साथ में कुछ नहीं, तो यहाँ पर क्या छिपा है? 1 छिपा हुआ है। तो a का मान हो जाएगा 1, और x किसके साथ रहता है? तो b का मान हो जाएगा 7 और c का मान हो जाएगा 9। तो इसी प्रकार आपको लिखना है कि x² के साथ में कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 किसका है? a का मान है, क्योंकि x² के साथ में हमेशा a आता है, x के साथ में हमेशा b आता है और अंक के साथ हमेशा c आता है। यहाँ पर b का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? खाली 7, और c का मान हो जाएगा हम लोग का 10। तो एक बार शून्यकों का योग ज्ञात कर दीजिए। एक बार शून्यकों का योग बराबर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b बटा में a। b के जगह पर लिख देंगे दोस्तों 7 और a के जगह पर लिख देंगे 1, ये हो जाएगा माइनस का 7। एक बार ज्ञात कर देंगे शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c बटा में a। c का मान दोस्तों दिया है 10 और a का मान 1 दिया है। अब भागा देंगे तो सिर्फ बच जाएगा 10, और यही हो जाएगा हम लोग का सही उत्तर। बस ये इतना करना था। ये हुआ हम लोग का शून्य ज्ञात किया, और यहाँ पर हम लोगों ने संबंध स्थापित किया इसके बारे में। चलिए एक और सवाल देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 29 कहता है कि द्विघात बहुपद 4y² माइनस 4y प्लस 1 के शून्य ज्ञात करें तथा शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करें। तो चलिए इस सवाल को हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। जैसा सवाल बोला है वैसा वैसा कर देते हैं, आंसर हम लोग का आ जाएगा। तो सवाल क्या बोला है कि 4x² देख लीजिए प्रश्न संख्या 29, 4x² माइनस 4y प्लस का 1, इनके बीच में 4y² माइनस 4y प्लस का 1, इनके बीच में हमें संबंध स्थापित करना है और शून्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? हम लोग वैसी दो संख्या लेंगे जिसको गुणा करने पर 4 और जोड़ने घटाने पर भी 4 है। तो वैसी दो संख्या कौन कौन है जिसको गुणा करने पर भी 4 और जोड़ने घटाने पर भी 4 है? तो वैसी संख्या 2 और 2 है, क्योंकि 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 और 2 में 2 से गुणा करेंगे भी तो क्या हो जाएगा? 4। यानी कि वैसी संख्या कौन कौन है दोस्तों? 2 है और ये 2 है। दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 और गुणा करेंगे भी तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 4y² माइनस 2y, ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस आपका हो जाएगा माइनस प्लस का 1। दोनों में क्या कॉमन है? तो दोनों में 2y कॉमन है, क्योंकि 2 और 4 2 के पहाड़ा में आता है, और यहाँ पर 2 गो है और यहाँ पर 1 गो, तो दोनों में से अधिक कई गो 1 गो खींच सकते हैं। तो यहाँ पर 2 के पहाड़ा में 4 है दोस्तों, 2 बार में 2 गो में से 1 गो ले लिया हम लोगों ने, 1 गो बच गया। 2 का 2 ले लिया, y का y ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा है? कुछ नहीं बचा है। ठीक है, यहाँ पर माइनस का माइनस ले लेंगे। यहाँ पर 2 और 1 किसके पहाड़ा में आता है? तो 1 के पहाड़ा में आता है। ठीक है, क्या दोनों में ABCD वाला कोई संख्या कॉमन है? तो कुछ कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस ले लिए। 1 के पहाड़ा में 2 बार में, y जैसे का तैसे। और जब भी माइनस कॉमन लिया जाता है तो ये यदि यहाँ पर प्लस है तो यह माइनस हो जाएगा, और यदि यहाँ पर माइनस है तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। कब? जब माइनस कॉमन लेंगे तब। तो यहाँ पर प्लस है तो यह हो जाएगा माइनस, और 1 जैसे का तैसे। अब क्या होगा? बाहर वाले को एक बार लिख देंगे
बाहर वाले को एक बार और भीतर वाले को भी एक बार लिख देंगे। इतना काम हो गया। एक बार 2y - 1 के बराबर में 0 और एक बार इसके बराबर में 0 कर देंगे। ये माइनस में तो ये हो जाएगा आपका प्लस में, और ये गुणा में तो ये हो जाएगा आपका भागा में। ये माइनस में तो ये आपका प्लस में है, और ये गुणा में तो ये आपका हो जाएगा भागा में। तो y बराबर हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा, 1/2 बटा में 1/2। ये हुआ हम लोग का y का मान 0 ज्ञात हो गया। अब हमें संबंध स्थापित करना है, जैसे हम लोगों ने पीछे लिखा उसी प्रकार आपको लिखना है शून्यकों तथा शून्यांकों के बीच में संबंध। तो सबसे पहले यहाँ पर a का मान कितना हो जाएगा ये बताइए, b का मान कितना हो जाएगा और c का मान कितना हो जाएगा। a हमेशा रहता है x स्क्वायर के साथ में, तो स्क्वायर वाला कौन है, 4 है, तो स्क्वायर a का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। b रहता है हमेशा x वाले के साथ में, x y के साथ में कौन हमेशा 4 है, लेकिन क्या है माइनस के साथ में है। और c का मान यहाँ पर कितना दिया है, 1 दिया है। अब हमें ज्ञात करना है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस का b बटा में a। तो माइनस का माइनस लिखेंगे, b का मान दोस्तों यहाँ पर दिया गया है माइनस का 4 और a का मान भी यहाँ पर दिया गया है 1 4, ठीक है। तो माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, 4 का 4 हो जाएगा, 4 से 4 कट गया एक बार में। इसी प्रकार हमको गुणा करने है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, c बटा में a। तो c का मान दोस्तों दिया है यहाँ पर 1 और a का मान यहाँ पर दोस्तों दिया गया है 4, और ये हो गया हम लोग का 1 बटा में 4, ठीक है। यही था हम लोग का आज के सवाल और आज का क्वेश्चन। ये सवाल आपसे क्वेश्चन जो है 2 नंबर के परीक्षा में जरूर पूछा जाता है और हर एक साल पूछा जा रहा है, तो आगे भी आपसे पूछा जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया है। आप क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको प्रश्न संख्या 33 का आंसर आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। और यहीं पर आज हम क्लास को समाप्त करते हैं। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र 10वीं की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आपको जय हिंद जय भारत।